यार बच्चों, आज की वीडियो फिर से फर्स्ट प्रैक्टिकल के लिए है और ये वीडियो स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाई गई है क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जी मिली एमीटर में जो रीडिंग्स आ रही हो वो वाली वीडियो बनाइए। इससे पहले जो ओम्स लॉ की जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है क्लास 12th का फिजिक्स का, उसकी जो पहली वीडियो थी उसमें एमीटर से मैंने वीडियो बना रखी है। इधर पे वोल्ट मीटर था 0 to 3 एम्पेयर का और 3 वोल्ट का, और इधर पे एमीटर था 0 to 3 एम्पेयर का। तो अब की बार मैं यहाँ पे मिली एमीटर की रीडिंग्स के साथ आपको जो है रीडिंग्स इसकी करवाऊंगा। तो फटाफट हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास वो रेजिस्टेंस वायर है, दो वायर्स एक्चुअली हमारे पास। तो दोनों वायर्स की हमें रीडिंग से निकालनी है, इनका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालनी है हमें VI ग्राफ बना के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बेसिक डायग्राम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइड में, ये बेसिक डायग्राम हमने पिछली वीडियो में एक एक कंपोनेंट, इसमें बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, उसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस वायर और रियोस्टेट जोड़ के पूरा अच्छे से सीख लिया था। अब की बार मैं ऑलरेडी हमारे पास जो एपरेटस है ओम्स लॉ का, उस एपरेटस के ऊपर आपको ये एक्सपेरिमेंट करवाने वाला हूँ। और इसमें मुझे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं जोड़ना है। इसमें एक रियोस्टेट ऑलरेडी यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दिस इज द रियोस्टेट। मिली एमीटर जुड़ा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे ये ए दिखाई दे रहा है इसकी जगह पे ये मिली एमीटर जुड़ा हुआ है। ये वोल्ट मीटर यहाँ पे है, और इस वोल्ट मीटर के पैरेलल में ये जो वायर आपको दिख रही है रेजिस्टेंस वायर, ये रेजिस्टेंस वायर हमें यहाँ पे जोड़नी है इन दोनों टर्मिनल्स पे। ये वायर जो मेरे पास है जिसका रेजिस्टेंस हम निकालना चाहते हैं, बाद में रेजिस्टिविटी भी निकालेंगे। प्लस यहाँ पे बैटरी जोड़नी है, तो बैटरी के लिए जो है मैंने दो टर्मिनल यहाँ पे जो है उन पे एक प्रोब जोड़ दी है रेड कलर की, और एक प्रोब जोड़ दी है ब्लैक कलर की। ये हमने एक बैटरी एलिमिनेटर जोड़ लिया है जिसकी वोल्टेज मैंने 10 वोल्ट पे सेट करी हुई है। ये सब चीज जुड़ी हुई है इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से। मुझे बस यहाँ पे ये वायर जोड़नी है खाली इन दोनों टर्मिनल्स पे। तो फटाफट उससे पहले हम इस वायर की जो लेंथ है वो मेजर करेंगे। तो मेरे पास मीटर स्केल है, मैं मीटर स्केल की हेल्प से इसकी रीडिंग कैलकुलेट करूँगा। ये इस एंड से यहाँ से लगा लिया मैंने इसको। ये 61 तक आ रही है हमारे, ठीक है। तो करीब करीब 3 सेंटीमीटर हम यहाँ पे छोड़ देंगे, 58 तक लेंगे क्योंकि हमें कनेक्शन भी करना है, ठीक है। तो 58 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रीडिंग लेने वाले हैं लेंथ की। तो फटाफट मैं इसकी कनेक्शन कर देता हूँ, इस वायर को कनेक्ट कर देता हूँ सर्किट में। उसके बाद हम इसकी रीडिंग्स लेना शुरू करेंगे। ये वायर हमने जोड़ दी है, इसको अलग कर देता हूँ थोड़ा। अब देखिएगा जो एक्सपेरिमेंट हमारा है, सबसे पहले एम 2 या 3 वायर का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकालेंगे। उसके बाद एपरेटस रिक्वायर्ड मटेरियल क्या क्या है वो सब इसके अंदर जुड़ा हुआ है। बस वायर चाहिए थी, मीटर स्केल चाहिए था, और इस वायर की थिकनेस हमें निकालनी है। तो उसके लिए हमें स्क्रू गेज की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्क्रू गेज से निकाल के मैं आपको दिखा दूंगा इसकी डायमीटर कितनी होगी। प्रोसीजर की आवश्यकता नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमें भरनी है ऑब्जर्वेशन में। तो ऑब्जर्वेशन पार्ट आप देखिएगा। ऑब्जर्वेशन पार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन पार्ट में सबसे पहले हमें जीरो एरर ऑफ एमीटर, एमीटर की सुई देख लेनी है। एमीटर की सुई भी 0 पे है और वोल्टमीटर की सुई भी 0 पे है, तो इसलिए दोनों की जो जीरो एरर है वो मैंने 0 रखी हुई है, यहाँ पे नील रखी है। ये भी नील है और ये भी नील है। अब रेंज ऑफ एमीटर और रेंज ऑफ वोल्टमीटर और लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर, ये सारी चीजें हम देखेंगे एपरेटस से। तो एपरेटस पे अगर आप ध्यान से देख पाए तो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। 0 to 1 वोल्ट, 0 to 1 वोल्ट के बीच में 10 डिवीजन है, तो 0.1 वोल्ट, और रेंज है 6 वोल्ट तक। एमीटर के लिए भी आपको दिखा देता हूँ। एमीटर या मिली एमीटर जो भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, मिली एमीटर एक्चुअली हमारा। तो मिली एमीटर के लिए रीडिंग्स हैं, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे हमारी रेंज दिखाई दे रही है हमें 600 मिली एम्पेयर तक, और 0 to 100 मिली एम्पेयर के बीच में 10 डिवीजन है। तो इसका मतलब जो हमारी रेंज और लिस्ट काउंट जो आ गई है वो 0 to 600 मिली एम्पेयर एंड लिस्ट काउंट ऑफ मिली एमीटर यहाँ पे ये आ गई है 10 मिली एम्पेयर। ठीक है, लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल 0.1 सेंटीमीटर रहती है ऑलरेडी। ये सब स्क्रू गेज की रीडिंग से ये ऑलरेडी भरी हुई है एज इट इज, लास्ट प्रैक्टिकल में भी आपको करवा चुका हूँ, और ये वही सेम रहेंगी। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 100 होती है, पिच 1 मिलीमीटर की होती है, तो डिवाइड करके लिस्ट काउंट आ जाएगी 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर निकालेंगे तो इसी की लिस्ट काउंट में निकालेंगे। अभी देख लेते हैं लेंथ ऑफ द गिवन वायर। पहली वायर के लिए रीडिंग्स लेने जा रहे हैं। तो वायर के लिए हमने लेंथ ऑफ द गिवन वायर ली हुई है यहाँ पे 58 सेंटीमीटर, तो 0.58 मीटर हमने लिए। अभी हम फटाफट यहाँ पे जो रीडिंग्स लेंगे वो मिली एम्पेयर में होंगी और यहाँ पे वोल्ट में होंगी। तो ऑब्जर्व रीडिंग और करेक्टेड रीडिंग सेम रहेंगी। तो चलिए रीडिंग लेनी शुरू करते हैं। फटाफट मैं साथ साथ यहाँ पे भरूंगा। एक वायर के लिए मैं आपको ये पूरा करके दिखाऊंगा, सेकंड वायर के लिए भी हम सेम तरीके से करेंगे। चलिए ऑपरेटर्स को ऑन करता हूँ मैं। तो ये जैसे ही मैंने वोल्टेज को ऑन किया आप देख पा रहे हैं रीडिंग्स कुछ हमें यहाँ पे दिखाई देने लग गई हैं। तो इधर पे देखते हैं कि हम 0.1 वोल्ट मैं यहाँ से सेट करता हूँ। 2 डिवीजन पे मेरा है, 2 डिवीजन गुणा में 0.1 वोल्ट इसकी लिस्ट काउंट है। तो इधर पे 2 डिवीजन है और इधर पे मैं जो देख पा रहा हूँ इधर पे 9 डिवीजन्स हैं। आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 9 डिवीजन इधर पे आ रही है हमारी, और इधर पे 2 डिवीजन आ रही हैं। सामने से अगर देखते हैं तो हमें 2 डिवीजन दिखाई दे रही है। ठीक है, इसी तरीके से हमें सारी रीडिंग लेनी है। तो एक को मैं करके दिखा देता हूँ। लिखना कैसे है, एमीटर पे हमें पता चल गया 9 डिवीजन्स हैं। तो ऑब्जर्व में जो एमीटर की रीडिंग्स में हम यहाँ पे फिल करेंगे वो देख लीजिए क्या होगा। 9 इंटू 10 मिली एम्पेयर, इसका मतलब 90 मिली एम्पेयर। तो करेक्टेड में भी अगेन 90 मिली एम्पेयर आ जाएगा। उसके बाद वोल्ट मीटर की रीडिंग अभी हमने देखी थी स्टार्टिंग में, 2 डिवीजन थी, तो 2 गुना में इसकी लिस्ट काउंट थी 0.1 वोल्ट। तो 2 इंटू 0.1 वोल्ट इज इक्वल टू 0.2 वोल्ट। तो इधर पे भी 0.2 वोल्ट आ जाएंगे। रेजिस्टेंस हमें निकालना है, R इज इक्वल टू V बाई आई। तो 0.2 वोल्ट डिवाइड बाई 90 मिली एम्पेयर। मिली मतलब 10 की पावर -3, तो ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +3 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करके वैल्यू निकालेंगे जितनी भी आएगी। एक बार रीडिंग्स हम फटाफट सारी नोट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये सोल्व वैल्यू करके दिखाऊंगा लास्ट में। तो अगली रीडिंग्स जो मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूँगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। नेक्स्ट रीडिंग में यहाँ पे ले रहा हूँ 0.4 वोल्ट पे। तो लेफ्ट साइड से मैंने 0.4 वोल्ट यहाँ पे सेट कर दिया है। इसका मतलब 4 डिवीजन, तो 0.4 वोल्ट ये हो गया। और इधर पे मैं जो रीडिंग्स देख पा रहा हूँ वो करीब करीब 18 और 19 के बीच में आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसको 18 ले रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ जाता है 180 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये रीडिंग्स मैंने जो इसके अंदर फिल कर दिए हैं 180 मिली एम्पेयर सेम आ जाएगा। इधर पे भी 0.4 वोल्ट, तो इधर पे भी सेम आ जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको 0.6 वोल्ट तक लेके जाएंगे। तो वोल्टेज मेरी 0.6 वोल्ट चली गई है, जबकि यहाँ पे जो मुझे डिवीजन दिखाई दे रही हैं 10, 20 और इसके बाद 7 डिवीजन्स करीब करीब दिखाई दे रही हैं। तो 27 डिवीजन मुझे दिखाई दे रही हैं इधर पे। तो 27 गुना में 10 मिली एम्पेयर, 270 मिली एम्पेयर हमारा करंट आ गया है। और 6 इंटू 0.1 वोल्ट मतलब 0.6 वोल्ट हमारा वोल्टेज आ गई है। नेक्स्ट रीडिंग 0.8 वोल्ट पे हम यहाँ पे ले लेते हैं।
0.8 वोल्ट पे करीब करीब जो हमें रीडिंग देखने को मिल रही है दैट इज 34 और 35, ठीक है, 34 के आसपास दिखाई दे रही है। थोड़ी देर के लिए इसको रीडिंग नोट कर रहे हैं। 34 340 मिली एम्पेयर और 8 इंटू 0.1 वोल्ट तो 0.8 वोल्ट, ठीक है। एक रीडिंग और लेंगे हम यहाँ पे, ये शायद इसकी रेंज से बाहर जा रहा है तो हो सकता है मुझे वोल्टेज बढ़ानी पड़े। देख लेते हैं एक बार, ऑन करते हैं। 0.9 वोल्ट तक मेरा जा रहा है, तो 0.9 वोल्ट पे करीब करीब जो मेरी रीडिंग आ रही है दैट इज 39। इससे आगे नहीं जा रहा है ये, या तो मुझे वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी या फिर यही रीडिंग लिखनी पड़ेगी, तो यही लिख लेते हैं 39। एप्लीकेशन बंद कर देते हैं। 39 इंटू 10 मिली एम्पेयर, तो ये हमारे पास आ जाता है 390 मिली एम्पेयर। 390 मिली एम्पेयर आ गया। फोकस का थोड़ा सा इशू है, ठीक कर देता हूँ। और इधर पे 9 आ रहा है हमारा, तो 9 इंटू 0.1, तो ये रीडिंग्स हमने सारी कंप्लीट कर ली है। जैसे 0.2 वोल्ट आई डिवाइड बाय 90 मिली एम्पेयर, तो ये आंसर आ गया 2.22 ओम। अगेन 2.22, 2.22, 2.35 एंड 2.31 ओम, ठीक है, राउंड ऑफ करके आ गया है। उसके बाद मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालने हैं, तो ये जो पांचों रीडिंग्स आई हैं इन सब का जोड़ डिवाइड बाई 5 कर देंगे, 5 रीडिंग है तो ये हमारे पास मीन वैल्यू आ जाती है 2.26 ओम। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, वायर की डायमीटर भी निकालनी है, क्योंकि हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो रेजिस्टिविटी के लिए हमें इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा स्क्रू गेज है, इस स्क्रू गेज की जीरो एरर चेक करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो नीचे ओरिजेंटल लाइन है उसके सामने बिल्कुल जीरो है, तो जीरो एरर नहीं है इसके अंदर। तो अब इस वायर को इसके बीच में लगाएंगे यहाँ पे, और इधर से घुमा के देखेंगे टाइट हो गया है। तो टाइट होने के बाद ये करीब करीब हमारी 31 या 30 के आसपास रीडिंग आ रही है। 30 रीडिंग है करीब करीब, ठीक है। तो इसकी लिस्ट काउंट हम देख चुके हैं, 0.001 सेंटीमीटर। अच्छा, मेन की रीडिंग 0 है, ठीक है, मेन की रीडिंग 0 ही है, तो सिर्फ सर्कुलर स्केल की रीडिंग यहाँ पर आ रहेगी। तो जो ये यहाँ पे रीडिंग आ रही है हमारी, ये आ रही है 30 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 0.030 सेंटीमीटर। तो 3 बार हमें निकाल के देखनी है, तो 3 बार हम फटाफट निकाल के देख लेते हैं क्या क्या रीडिंग्स आ रही हैं, ठीक है। अगेन इट इज 30, ठीक है। एक बार और किसी दूसरी जगह से निकाल के देख लेते हैं। नाउ इट इज 31, फिर से चेक करता हूं मैं। वायर आपकी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। तो करीब करीब 31 के आसपास हमारी रीडिंग आ रही है, जितना भी आ रही है। तो 30 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, 0.030 सेंटीमीटर एंड 31। मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर, मीन निकालेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 0.030 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। अब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख लेते हैं एक बार कितना आ रहा है। आर की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। आर की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2.26 ओम इंटू पाई 3.14 इंटू डी का स्क्वायर, ये डायमीटर आई है हमारे पास, फिर इंटू 10⁻⁻⁴ इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 4 इंटू एल, ये डी बाई 4 डी स्क्वायर
बाई 4 जो आया है ये रेडियस की जगह पे डी डायमीटर पुट करने से आया है। तो 4 इंटू लेंथ ऑफ द वायर हम यहाँ पे निकाली थी 0.58 मीटर। तो फटाफट इसको मैं कैलकुलेट करके आपको वैल्यू दिखाता हूँ कितनी आ रही है। तो सोल्व करने के बाद ये जो हमारी वैल्यू आ रही है ये आ रही है 27.53 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ठीक है, ये जो मैंने वायर ली थी ये हमने एक जो रियोस्टेट होता है वो खराब हो गया था हमारा, तो उस रियोस्टेट की ये वायर है, उसी का हमने जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी निकाला है। तो इसी तरीके से हम सेकंड वायर के लिए भी जो है इसको सोल्व करके सारी वैल्यूज निकाल के और इसके साथ जो है हम ग्राफ भी बनाएंगे इन रीडिंग्स का। ग्राफ बना के ग्राफ से भी वैल्यू निकाल के देखेंगे, स्लोप निकाल के देखेंगे क्या रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, बाकी मेन वैल्यू यहाँ से आ गई है। इस तरीके से हम रेजिस्टिविटी दूसरी वायर के लिए निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।